हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर फॉर ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक कॉमन फीवर के बारे में जिसे हम कहते हैं वायरल फीवर। ये जो नॉर्मली इसको हम कहते हैं सामान्य ज्वर या फिर वायरल फीवर। अब ये जो फीवर है आपका, ये बहुत सारे कॉजेज हैं इसके, जिसके कारण ये डेवलप हो सकता है। लेकिन इसको हम कॉमन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी किसी भी वेदर में हो सकता है। चाहे गर्मी का सीजन हो, लू लगने के कारण हो सकता है, विंटर्स में सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगने के कारण हो सकता है, या फिर बारिश के मौसम में भीग जाने के कारण भी हो सकता है, या अगर वेदर चेंजेस जब होता है, जैसे ठंड से एकदम गर्मी चेंज होती है या फिर गर्मियों से ठंड आती है, उस चेंजेबल वेदर के कारण भी ये नॉर्मल वायरल फीवर हमें डेवलप हो सकता है। और इसके साथ साथ उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कारण हैं, जैसे हमने इस तरह का कोई बाहर का खाना खा लिया हो जिससे हमें फूड पॉइजनिंग टाइप हो गई हो, इसके कारण डेवलप हो सकता है ये फीवर। या फिर ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा थकान के कारण भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, वो भी एक हमारा सामान्य ज्वर यानी कि नॉर्मल फीवर में काउंट किया जाता है। तो इन सब की वजह से हमें ये वायरल फीवर कभी भी डेवलप हो सकता है। ये किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों को होगा, बड़ों को होगा, कि किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है। चाहे छोटे हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बूढ़े लोग हो, किसी भी एज में कभी भी ये नॉर्मल फीवर हमें आ सकता है। जनरली यदि हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से इन्फेक्शन एंटर करता है तो हमारी बॉडी ही खुद अपना टेम्परेचर राइज कर लेती है, तो उसे भी हम एक कॉमन फीवर या वायरल फीवर में ही काउंट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वायरल फीवर की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले वायरल फीवर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी जुकाम से, मतलब स्नीजिंग से। या तो हमें नोज से छींकें आने लग जाती है नाक से, या फिर हमारी नोज ब्लॉक भी हो जाती है। साथ साथ में हमें आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी स्टार्टिंग होती है जैसे हमें गले में कोई चुभन सी होती है, जैसे कि कोई कांटे से गले में चुभ रहे हो। फिर इसके कारण हमें निगलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कि हमें खाना या फिर पानी निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ में हमारे इसमें कफ डेवलप हो जाता है। वो कफ कोई सा भी हो सकता है, चाहे ड्राई कफ हो या वेट, मतलब सूखी खांसी भी हो सकती है, या फिर बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वायरल फीवर का, वो है बॉडी में पेन, कि हल्का हल्का बॉडी में पेन बना रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी टूट रही हो। उसके साथ साथ में धीरे धीरे हमारा इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, कि धीरे धीरे इसका जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण लगातार हमारी बॉडी में पेन बना रहता है। और धीरे धीरे जैसे फीवर इंक्रीज होता है वैसे ही हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि सारे वायरस का एक अपना टाइम पीरियड है, कि एक वायरस इतने ही टाइम पीरियड तक एक्टिव रह सकता है, इसलिए इसको एक वायरल फीवर का नाम दिया गया है। इसका भी एक अपना टाइम पीरियड है, लगभग 4 से 5 दिन तक। 4 से 5 दिन तक हमारा ये वायरस फीवर जो होता है वो अपने आप ठीक होने की भी क्षमता रखता है। पर अगर ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रहे तो ये कंटिन्यूड फीवर, मतलब लगातार बने हुए फीवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हमें नॉर्मली सही टाइम पे मेडिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग भी ली जाती है फीवर को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताती हूँ। उसका नाम है जेलसीमियम 30। प्लीज फ्रेंड्स स्क्रीन पर देखिए, जेलसीमियम 30। ये जो मेडिसिन है एक फर्स्ट स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर कंट्रोलिंग एनी टाइप ऑफ फीवर। किसी भी फीवर को कंट्रोल करने के लिए जेलसीमियम 30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है।
जैल्सीमियम 30 में नॉर्मली हमारा होता है कि फीवर यदि इंक्रीज होता है तो पल्स रेट भी इंक्रीज होती है, लेकिन जैल्सीमियम में फीवर तो ज्यादा होता है, टेम्परेचर तो ज्यादा है, पर पल्स रेट क्या होती है, नॉर्मल या फिर लो। इसका दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जैल्सीमियम ड्रग। नेक्स्ट है पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना और डलनेस लगातार पर्सन को बनी रहती है। ये जो मेडिसिन है जैल्सीमियम 30 हमें सुबह, दोपहर, शाम, ये जो 30 हमें तीनों टाइम लेनी है। और यदि हमें फीवर फिर भी बना हुआ लगातार रहता है तो ये हम दवाई 2-2 घंटे के गैप में भी कंटिन्यू ले सकते हैं। तो ये हमें 3 से 4 ड्रॉप 2 या 3 घंटे के गैप में भी सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हैं या फिर 2 से 3 घंटे के गैप में भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फीवर, कि हमें किस तरह का फीवर है और कितना लगातार फीवर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट दवाई आती है आपकी एकोनाइटम 30, एकोनाइटम नेपिलस। ये भी दवाई जो है हमारी फीवर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई मानी जाती है, पर इसका जो मेन वजह है वो है सूखी ठंडी हवा, कि जैसे ही पर्सन को एक हवा का झोंका लगा, जो ठंडी हवा का झोंका लगेगा जिसके कारण उसे सडनली फीवर डेवलप हो जाएगा, उसमें हम दवाई देंगे एकोनाइटम 30। अब ये जो दवाई है ये भी हमें सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। ये दवाई हम 1-1 घंटे के गैप में भी ले सकते हैं अगर यदि हमें फीवर तेज होता है तो। अब नेक्स्ट लास्ट दवाई है आपकी फेरमफॉस 6X। ये एक बायोकेमिक दवाई है। ये दवाई हमें किसी भी टाइप के फीवर में हम ले सकते हैं। हम ये जैल्सीमियम के साथ भी ले सकते हैं या फिर एकोनाइटम के साथ भी ले सकते हैं। ये जो आपकी फेरमफॉस 6X दवाई है ये एक बायोकेमिक टैबलेट के फॉर्म में आती है। ये हमें 15 से 20 गोलियां 1 कप गुनगुने पानी में डिसॉल्व करनी है और हमें सिप करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो हमें 1 कप पानी फिनिश करना है। जैसे हमारा पानी फिनिश होता है फिर हमें वो दोबारा बना लेना है। लगभग हम ये पानी 2 या 3 बार एक दिन में ले सकते हैं आराम से। तो ये जो मेडिसिन है फेरमफॉस 6X एक सडनली फीवर को, जैसे एक पैरासीटामोल ड्रग काम करती है एलोपैथिक की, इसी तरीके से ये होम्योपैथिक की एक हाई कंट्रोलिंग फीवर को भी एकदम नॉर्मल करने का काम करती है ये आपकी फेरमफॉस 6X। तो इस प्रकार से हमें लेनी है, या तो हम जैल्सीमियम 30 ड्रग लेंगे या फिर लेंगे एकोनाइटम, और इसके दोनों के साथ में हम ले सकते हैं फेरमफॉस 6X। पर फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि कोई भी नॉर्मल मेडिसिन भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार हाई ग्रेड फीवर हमें दिमागी फीवर के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताती हूँ जिसके द्वारा हम नॉर्मली फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है हमें कोई भी ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ठंडी और खट्टी चीज़ों से दोनों से ही हमें थ्रोट प्रॉब्लम, हमारी जो गले की परेशानी है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण हमारा फीवर भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़, हमें लगातार गुनगुना पानी पीना है, वो भी कम क्वांटिटी में लगभग घूट करके बार बार हमें गुनगुना पानी पीना है, जिससे हमारे जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है वो जल्दी मर जाए, क्योंकि नॉर्मली गर्म चीज़ों से हमारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। या फिर नेक्स्ट चीज़ है, हम लगभग 2 या 3 बार हमें ग्रीन टी या फिर हम तुलसी और जैसे नीम डाल के उस तरह का एक काढ़ा बना सकते हैं, जिसके द्वारा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी काम करती हैं एक तरीके से एंटीबायोटिक की तरह, अगर ये काढ़ा या फिर हम ग्रीन टी लें उसके कारण भी हमें नॉर्मल फीवर हमारा कंट्रोल हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर।